11:50 मैं दोबारा से नहा चुकी हूँ क्योंकि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी और बच्चे खाना खा रहे हैं। हम लोग का भी खाना पीना निपट चुका है, मम्मी जी भी खा चुकी और सब मेरे हस्बैंड दुकान पे गए हैं, पापा जी अपना कोर्ट गए हुए हैं। आज उनको संत कबीर नगर कोर्ट जाना था और मैं बैठी थी तो मैं सोची आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी। मैंने बिंदी वगैरह से कंघी कुछ नहीं किया है मैंने, ऐसे लग रहा है मेरे बाल यहाँ से ज़्यादा ही झड़ जा रहे हैं। तो मैंने रात में फ़ेस पैक लगाया था, काफ़ी अच्छा फ़ेस पैक था, एकदम साफ़ सा लग रहा है चेहरा मेरा, बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी खुशबू बहुत अच्छी पसंद आई मुझे, बहुत अच्छी थी उसकी खुशबू। 10 रुपये का ही था पर बहुत अच्छा था। बच्चे भी खाना ही खा रहे थे, तीनों बच्चे खाना खा रहे हैं बैठ के। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी, अभी गई है नहा के आई है, मैंने उसको खाना दिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो उसके बाद दोपहर में बच्चों को थोड़ी देर बैठ के पढ़ाऊँगी, देखूँगी। बाबू का कुछ काम तो निपट चुका है, कुछ रह गया है बनाने के लिए चार्ट वगैरह, तो थोड़ा सा लिखवाना भी रह गया, वो लिखना नहीं चाह रहा। मैं उसको डांट नहीं रही हूँ क्योंकि डांट लूँगी तो वो रोने लगता है, फिर बिना हमारे काम भी नहीं करता है। तो मैं उसका चार्ट वगैरह कुछ बनवाने की कोशिश करती हूँ, कुछ बना लेता है क्योंकि 18 हो चुका है और 26 को स्कूल खुलना है। क्या पता गर्मी अगर इसी तरह से रही तो और आगे स्कूल बढ़ भी सकता है। तो मैं पहले कंघी करूँगी, कंघी करने के बाद मैं यहाँ लाऊँगी चारपाई। सब काम निपट चुका है, पूरा घर क्लीन है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। कपड़े मशीन में लगा दिए हैं धुलने के लिए। आज मैं कुछ खास ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि खाना मैंने बहुत सवेरे ही बना लिया था। पापा जी को जाना था 7:30 बजे तक कचहरी, तो खाना मेरा बहुत पहले ही बन गया था। प्रतिष्ठा सोई हुई थी, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं होता है कि सुबह पूजा करो फिर खाना बनाने में लग जाओ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, पूरा घर क्लीन पड़ा हुआ है। मैंने बनाया है बच्चों के लिए सैंडविच, देखती हूँ बच्चों को कैसा लगता है। इसको मैंने सिंपल ही बनाया है क्योंकि बच्चों को सिंपल ही चाहिए था। मक्खन वगैरह लगा करके बच्चे खाते नहीं हैं, रहता है तो लगा भी देती हूँ, था भी नहीं मेरे पास, तो मैं टेस्ट कराती हूँ बच्चों को कैसा लगता है। लो दुबे जी टेस्ट करिए, ये लो टेस्ट करो, कैसा बना है? अच्छा बना है, फिर ये आप टेस्ट करिए। ये लो बेटा, वो इसका कैसा बना है बच्चों? बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो ये ब्रेड लेने भेजी थी तो ये छोटा वाला ब्रेड मिला बच्चों को, बड़ा वाला ब्रेड नहीं मिला दुकान पे। एक्चुअली मैं यहाँ चौराहे पर ज़्यादा तो हो नहीं पाती, तो ये छोटा वाला ही ब्रेड आता है। बड़ा वाला ब्रेड बहुत रेयर मिलता है, 10-30 इसको जा करके लाना पड़ता है। तो मैं 3 पीस बचा हुआ है, देखती हूँ कोई और बच्चे लेते हैं। चाय भी बनी नहीं थी, बच्चों को चाय भी साथ में दे देती हूँ। लोग ये लो। शाम के बज गए हैं 5:40 और बच्चे बैठे मोबाइल देख रहे हैं। इन लोगों ने सैंडविच खाया है, थोड़ा ही सही, पर बच्चे खा के पसंद नहीं है।
बच्चों के आने का समय हो गया है, तो मैं तैयार हो गई हूँ। मैं तैयार होकर जाऊँगी। बच्चों को मैं सुबह से लेकर के दोपहर तक कहीं नहीं करी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बाल पूरे भीगे हुए थे, कंघी करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोची अब ट्यूशन वाले बच्चों के आने का समय हो गया है, तो मैं भी थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। कपड़ों को फोल्ड किया, बच्चों को दिया कुछ खाने के लिए। अम्मी जी प्रसाद लेकर के आई, बच्चों को दिया प्रसाद खाने के लिए। सब काम सब लगभग निपट चुका है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने बैठूँगी और आज दिन भर पूरे बच्चे एक भी अक्षर नहीं पढ़े, एक बार भी बैठे नहीं पढ़ने के लिए। आज मैं सोची थी इनका कुछ ड्राइंग वगैरह बनवाऊँगी, पर नहीं बनाएंगे। और ये जब स्कूल पे मार खाएंगे तभी ये अपना काम करेंगे। अब मैं इनका काम पूरा नहीं कराऊँगी क्योंकि ये कर नहीं रहे हैं और मुझे खाली केवल परेशानी हो रही है उनकी वजह से। तो अब मैं जाऊँगी ट्यूशन पढ़ाने बैठूँगी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में लगभग 7 बज जाते हैं, 7:30 तक बज जाते हैं। जब तक बच्चे चले नहीं जाते तब तक मैं फ्री नहीं हो पाती और उनके पेरेंट्स आने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चों को जाने में। और बच्चे जब चले जाते हैं फ्री होते हैं तब फिर मैं आती हूँ अपने कमरे में और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम पड़े रहते हैं वो काम मैं करती हूँ। और बच्चों के जो इधर बुक्स कॉपी इधर उधर सब बिखेरे पड़े रहते हैं वो सब होता है। और रात के खाने पीने का समय हो जाता है। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे रात में ट्यूशन पढ़ाने के बाद। समय हो चुका है 4:30। मैं बैठ चुकी हूँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। एक बच्ची समय से आधा घंटा पहले ही आ जाती है, तो उसको पढ़ाने के लिए मुझे पहले ही बैठना पड़ता है। और बच्चे 4:30 बजे के बाद आना शुरू करते हैं। कोई 4:45 बजे तक आते हैं, कोई 5 बजे तक आते हैं, क्योंकि आजकल हमारे बरामदे में धूप बहुत ज़्यादा रहता है। और ये हमारे घर नया पंखा आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसका भी रिकॉर्ड कर लिया। मैं ट्यूशन पढ़ा ही रही थी तभी लेकर के आए, मेरे देवर जी भेजे थे मम्मी पापा के लिए पंखा। बड़ा वाला पंखा तो लगा हुआ था, लेकिन गर्मी में आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरे बच्चे बनाए हुए थे आम का, कच्चे आम का वो खाने के लिए, तो मैं भी थोड़ा टेस्ट करी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बच्चों को रीडिंग करा रही थी, ग्रामर की बुक थी। बच्चा अच्छे से रीडिंग कर ले रहा था, थोड़ा बहुत उसका मीनिंग नहीं बता पा रहा था, तो मैं बैठ कर के बच्चों को रीडिंग बता रही थी और उनको वर्ड समझा रही थी कि मतलब कैसे कैसे रीड करो। बच्चे आजकल गर्मियों में तो छुट्टियां चल रही हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको घूमने में ज़्यादा मज़ा है। बच्चे घूमते रहते हैं। आजकल गांव में लोग उतना केयर भी नहीं करते हैं और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा केयर रहता है। तो छुट्टी हो चुकी थी ट्यूशन की, तो आ जाते हैं बच्चे। उनकी मम्मी आई थी लेने, तो चले गए बच्चे। और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही थी मौसम एकदम बिल्कुल गर्म सा मौसम है, जैसे लग रहा था जल रहा है। शाम के 7:15 बज रहे थे, 7:15 बजे तक बच्चे गए हैं और लेकिन फिर भी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी और बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था। तो मैं बच्चों को भेजने के बाद आप लोग को दिखाने लगी थी। मैं छत पे गई रिकॉर्ड करने के लिए। शाम के बज चुके हैं 7:15। मैं ट्यूशन पढ़ा के उठ चुकी हूँ, अभी बच्चे ही गए हैं। और उसके बाद मैं देखिए मौसम बहुत अच्छा सा एकदम साफ़ सा हो रहा था, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। तो मैं सोचा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। छत पे गई तो छत पे बच्चे बैठ के खेल रहे थे, उनको डांटा और पढ़ने के लिए बोला, लेकिन अभी कोई आया नहीं क्योंकि कमरों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी गर्मी है कि कमरों में तो बैठने का मन नहीं करता और बाहर शोर होता रहता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं बाहर बैठी हुई थी थोड़ी देर के लिए, सोचा 5 मिनट सुकून से बैठती हूँ बच्चों को पढ़ाने के बाद। दोपहर में काम करते करते ही सारा काम ख़त्म करते ही 3 बज जाता है, 3 साढ़े 3 बज जाता है। उसके बाद मैं अपना काम ख़त्म करो और फिर 4 बजे से 4:30 बजे के आसपास से बच्चे आने लगते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं बैठी थी, थोड़ी देर बैठती हूँ फिर जाती हूँ अंदर। के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, इतनी गर्मी हो रही है। बाहर भी एकदम जल सा रहा है, लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो रोज़ ही का पड़ा रहता है, रोज़ का काम चलता रहता है। तो मैं किचन में आई, रात के लगभग बज रहे थे 8:30। बच्चों के खाने का समय हो चुका था। आलू और परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनी थी, तोरी की सब्ज़ी बनी थी, रोटी और चावल बना था। बच्चे को मेरे फीवर हो गया था, मेरा बाबू बहुत बीमार लग रहा था, उसको बहुत खांसी आ रही थी और फीवर भी हो गया था। फीवर बहुत ज़्यादा तो नहीं था लेकिन फीवर था, जिससे की वजह से वो इधर बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। तो बैठा तो खाना नहीं खा रहा था, मैं सोचा उसको खिला के तब दवा खिलाती हूँ जिससे फीवर और तेज़ ना होने पाए और उतर जाए फीवर। नहीं तो रात में काफ़ी दिक्कत हो जाती। 8:30 बजे के बाद तो इनको फीवर हुआ ही था। और ये नहाने लगते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो हाजी बोलने लगे कि नहाने की वजह से उसको फ़ीवर हो गया है। तो मैं इसको दवा दे रही थी कि दवा खा लो और उसके बाद फिर सो और आराम कर लो ताकि फीवर उतर जाए। लेकिन ये मेरी बात मान नहीं रहा था, नहीं मुझे नहीं सोना है, मुझे नहीं सोना है। तो मैं इनको दवा खिला करके फिर जाऊंगी अपना खाना। सभी लोग खा चुके थे, बच्चे और बड़े लोग खा ही रहे थे। मैं इनको लेकर के अपने कमरे में बैठ गई थी
खिलाने के लिए मैं सोची वहाँ पर बच्चे बैठे कहाँ बैठ के इनको खिलाऊंगी, तो मैं यहाँ बैठ कर इनको खिला दूँगी। और खाना लग चुका है, हमारा भी खाना लग चुका है, आप लोग भी खा लीजिए। सिरका लिया है मैंने, अचार लिया है। और रात के बज चुके हैं 10 बजने में 2 मिनट या 3 मिनट बाकी ही है। तो मैं सभी लोग खाना खा चुके हैं, मैं भी खा चुकी हूँ। और ये मेरे बेटे की आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, इनको फ़ीवर हो गया है और खांसी भी आ रही है। दवा दिया है, थोड़ा फ़ायदा होगा तभी उठ के बैठे हैं, नहीं तो अभी तक तो लेटे हुए थे। और बिल्कुल खाना एक रोटी बड़े मुश्किल से खाया है, ज़बरदस्ती मैंने इसको खिलाया है और दवा खिला दिया। दवा खिलाना था तो मैं सोची पहले खिला देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत ना कर दे। तो मैं चलूँगी, बहुत बिस्तरा लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ की हवा तो बहुत इस समय तो बहुत गरम है। दिन में तो थोड़ा राहत रहता है, क्योंकि दिन में बाहर धूप रहती है तो यहाँ थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन इस समय बाहर धूप नहीं है और यहाँ तो इतना तेज़ गरम हवा आ रहा है कि क्या बताऊँ। कि मेरी मेहंदी जो चढ़ी नहीं थी बिल्कुल छूटने लगी है आज से ही, पता ही नहीं चल रहा, किसी उंगली पर तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं चलती हूँ, बिस्तरा लगाऊंगी और अपने बाबू को सुलाऊंगी। लाइट अभी है हमारे यहाँ, आजकल लाइट इतनी दिक्कत करती है, रात में लाइट चली जाती है और फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो 2 बजे रात में उठ के बैठी हुई थी, क्योंकि मच्छरदानी के अंदर एकदम बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी। और मैं उठ के बैठी, बाबू को अपने थोड़ी देर पंखा किया हाथ से अपने, क्योंकि वो सो नहीं रहा था, उठ के बैठ रहा था। तो थोड़ी देर इसको हाथों से पंखा किया। किताब पड़ा हुआ था, मैं उसी से इसको हवा कर रही थी, क्योंकि ये सो जाए थोड़ी देर। इसको डर्मीकूल पाउडर भी लगाया, फिर भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि लाइट आई नहीं और पंखा बंद हो गया। 2 बजे रात में भी ज़रा सा भी ठंडा नहीं लग रहा था। तो लाइट आई 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, तब हम लोग फिर सोए। और उसके बाद सुबह फिर 5 बजे आँख खुल गई, क्योंकि सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाट कानों में सुनाई देने लगती है। मैं उठी थी तो 5 बजने में 10 मिनट या 15 मिनट बाकी ही था, उससे पहले ही मैं उठ गई थी। तो थोड़ी देर बैठ करके हवा, मच्छरदानी को हटाया तो मैंने सोचा कि ठंडा हवा लगेगा। तो मैं बैठी रही करीब आधे घंटे तक, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, सोने से ज़्यादा सुकून लग रहा था वो पंखे का हवा खाना। तो मैं बैठ के थोड़ी देर तक, क्या लगभग आधे घंटे तक मैंने हवा लिया। उसके बाद जब मुझे थोड़ा राहत महसूस हुआ, फिर मैं उठी, तब झाड़ू पोछा, मम्मी जी झाड़ू लगा चुकी थी। मैं उठी तो मैं सीधे पोछा लगाई। उसके बाद नहाने के बाद मैंने किचन में गई, अपना काम ख़त्म किया। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तो मेरे पास जो है मैं वही दिखा रही हूँ। मेरे पास जैसे ही कुछ होगा, मेरा चैनल ग्रोथ करेगा आप लोगों की कृपा से, तो मैं और अच्छे से कुछ ना कुछ करती रहूँगी, कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो जो है मेरे पास, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। बोलो, स्वीट ड्रीम्स।